नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून की होगी वापसी। झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। संभावना है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते तक मानसून की वापसी होगी। इस सीजन की बात करें तो राज्य में 31 अगस्त तक 12% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई, जबकि रांची समेत अन्य जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम बारिश पाकुड़ में, जहां सामान्य से 57% कम बारिश दर्ज की गई है। अगली खबर, हजारीबाग में हवलदार की हत्या के बाद भी नहीं चेती पुलिस। अस्पताल में लोगों से मिल रहे कैदी परिवार संग रह रहे। बता दें कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स कैदियों का आराम गाह बन चुका है। हत्या, लूट जैसे संगीन मामले में जेल में बंद कैदी यहाँ पर मौज कर रहे। जेल मैनुअल के विपरीत किसी के पैर में हथकड़ी लगी है तो कोई बिना हथकड़ी के ही और परिजनों के साथ रहते हैं, घर का खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं और मोबाइल पर बात भी करते हैं। 22 दिन पहले हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में इलाजरत उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी शाहिद अंसारी सुरक्षा में तैनात हवलदार की हत्या कर फरार हो गया था। और इसके बाद जब रिम्स की पड़ताल की गई तो चौंकाने वाला नजारा सामने आया। अगली खबर, राज्य के नामकुम के आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में कार्यक्रम। रांची में पहली बार 3 लाख महिलाओं का जमावड़ा। रांची में पहली बार आज 3 लाख महिलाओं का जमावड़ा लग चुका है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की महिला लाभुकों को 1,000 रुपए का स्वीकृति पत्र देने के लिए बुलाया गया है। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा जिले से आने वाली महिलाओं के लिए नामकुम के खोजा टोले स्थित आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड में 3 लाख वर्ग फीट का पंडाल बनाया गया है और यहाँ 3 लाख से अधिक कुर्सियां लगाई गई है। 1,000 से अधिक बसें एवं अन्य वाहनों से महिलाएं रांची पहुंचेगी। इससे शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए सभी वाहनों को रिंग रोड होकर नामकुम लाया जाएगा और कार्यक्रम स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। अगली खबर, नगर निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म। निगम प्रशासक ने आनन फानन में कर्मचारी की मांगे मानी। बता दें कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर काम पर लौट जाएंगे और इससे शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लौट पाएगी। रांची नगर निगम सफाई कर्मचारी मजदूर संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। दरअसल रांची में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए कार्यक्रम होना है और इसको देखते हुए निगम प्रशासक ने आनन फानन में कर्मचारियों की मांगे मान ली है। सुपरवाइजर, जोनल सुपरवाइजर का मानदेय 20% बढ़ाने, ट्रैवल अलाउंस की राशि बढ़ाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने का लिखित आश्वासन मिलने के बाद संघ के अध्यक्ष दयानंद यादव ने हड़ताल समाप्त करने की बात कही। अगली खबर, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना नामकुम में किया जाएगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 जिलों की 7,04,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की करीब 70 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे और इसके लिए नामकुम के खोजा टोली ट्रेनिंग ग्राउंड में 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा की महिलाओं को यह सम्मान राशि दी जाएगी। इन महिलाओं की अगस्त की राशि खाते में भेजी जा चुकी है और अब इन्हें सितंबर की राशि दी जाएगी। अगली खबर, आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के चारों मंत्री। वेणुगोपाल ने कहा कि उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया तेज करें। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रेस हो गई है। आलाकमान के बुलावे पर कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, दीपिका पांडे सिंह और डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी थे, लेकिन पार्टी के सांगठनिक मामले के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल दिल्ली से बाहर थे। वो रात करीब 8:30 बजे दिल्ली पहुंचे। फिर उनकी झारखंड के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक हुई है और इसमें विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। वेणुगोपाल ने कांग्रेस नेताओं को कहा कि वो चुनावी मोड में आ जाएं। अगली खबर, 10 लाख की घूसखोरी। आयकर आयुक्त ने 4 करोड़ रिफंड देने के लिए घूस में बेटे के नाम ली 1 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। दिल्ली सीबीआई की एंटी करप्शन 3 ब्रांच ने 10 लाख की घूसखोरी में दर्ज प्राथमिकी में पटना, धनबाद प्रक्षेत्र के निलंबित प्रधान आयकर आयुक्त संतोष कुमार समेत 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया और इसमें 2 इनकम टैक्स ऑफिसर, 2 बिल्डर, 3 कोयला कारोबारी, डॉक्टर एवं सीए और 3 बिचौलिए शामिल हैं। सीबीआई ने प्राथमिकी में बताया कि जमशेदपुर के कौशल कंचन कंस्ट्रक्शन के मालिक कौशल सिंह को 4 करोड़ रुपए का रिफंड जारी करने के लिए प्रधान आयकर आयुक्त ने घूस में अचल संपत्ति ली थी। अगली खबर, हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि जिला अदालतों में मौलिक सुविधाएं कब तक मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने जिला अदालतों की सुरक्षा और सुविधाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस
सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए के राय की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि जिला अदालतों में मौलिक सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य के जिला अदालतों में कई बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और भवनों की स्थिति जर्जर है। वॉशरूम के लिए भटकना पड़ता है और इस वजह से वकील और वहां आने वाले को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगली खबर, मनोज महतो हत्याकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने नक्सली जेठा कच्छप और सनातन की आजीवन कारावास की सजा निरस्त की। झारखंड हाई कोर्ट ने खूंटी के मनोज महतो हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता PLFI के जोनल कमांडर जेठा कच्छप एवं एक अन्य सनातन स्वासी की ओर से दायर क्रिमिनल अपील की याचिका पर फैसला सुनाया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय एवं जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रार्थियों की क्रिमिनल अपील को स्वीकार किया है। साथ ही खूंटी की निचली कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया है। पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया था कि जेठा कच्छप के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगली खबर, पहाड़ पर जाते ही डॉक्टर से आतंकवादी बन जाता था इश्तियाक अहमद। बीच जंगल में नफरत वाली क्लास चलाता था। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कथित मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद समेत 4 संदिग्धों को लेकर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम रांची पहुंची है। नकटा पहाड़ पर जाकर दिल्ली स्पेशल सेल टीम ने प्रशिक्षण स्थल का भौतिक सत्यापन किया। बताया जा रहा है कि रांची का इश्तियाक अहमद ने इसी पहाड़ पर आतंकी ट्रेनिंग दिलवाया था, जो कि चान्हो के नकटा पहाड़ पर है। और डॉक्टरी करने वाला इश्तियाक अहमद इस पहाड़ पर जाते ही आतंकवादी बन जाता था। वहाँ देश के खिलाफ नफरत वाली क्लास चलाया जाता था। नकटा पहाड़ पर जाकर दिल्ली स्पेशल सेल टीम ने प्रशिक्षण स्थल का भौतिक सत्यापन किया है। बताया जा रहा है कि अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों ने प्रशिक्षण के लिए नकटा पहाड़ को इसलिए चुना तो क्योंकि यह पहाड़ जंगल के अंदर स्थित है। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह में FCI के गोदाम संचालक के ठिकाने पर CBI की रेड। झारखंड के गिरिडीह जिले में FCI के अनाज घोटाले की जांच कर रही CBI ने सुबह कॉन्ट्रैक्टर एवं गोदाम संचालक रामजी पांडे और संजय शर्मा के घरों में छापेमारी की। इस दौरान भारी नकदी और कई दस्तावेजों की बरामदगी की सूचना मिल रही है। एजेंसी ने नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई है और गिरिडीह जिले के सरिया में FCI के गोदाम संचालन का ठेका लंबे समय से रामजी पांडे के पास था और आरोप है कि उन्होंने गोदाम से 16,000 टन से भी ज्यादा अनाज की फर्जी कागजात के आधार पर निकासी की और उसकी कालाबाजारी की है। अगली खबर, सचिवालय सेवा के पदाधिकारी 10 से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। झारखंड सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 10 सितंबर से 12 सितंबर तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में सचिवालय सेवा संघ राज्य के महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा की ओर से राज्य के सभी अपर मुख्य सचिव, सरकार के सभी प्रधान सचिव, सरकार के सभी सचिव, सभी विभाग अध्यक्ष को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है और ये भी कहा कि सचिवालय सेवा स्वीकृत कार्यबल की तुलना में लगभग आधे कार्यबल और सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य सरकार की नीतियों के नियम एवं सदैव निष्ठापूर्वक सक्रिय रहते हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे पूरी नहीं की गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हाउस के बाहर 60 दिनों तक धारा 144 लागू। बता दें कि हाल के दिनों में जाकिर हुसैन पार्क की जगह विभिन्न संगठनों और दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली इत्यादि राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास कांके रोड पर किया जा रहा। इन कार्यक्रम से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न न हो और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए SDO ने संबंधित क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर दी है और मुख्यमंत्री आवास मोराबादी के 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में, पुराना मुख्यमंत्री आवास कांके रोड की 4 दीवारी से 100 मीटर की परिधि में 144 लागू कर दी है। अगली खबर, साहिबगंज के 3 पहाड़ में पैर फिसला और नदी में डूब गई 6 साल की बच्ची। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के बसिया चक दरला गांव की 6 वर्षीय बच्ची की सुबह नदी में डूबने से मौत हो गई और बसिया चक दरला गांव निवासी उज्जवल कुमार महतो की बेटी आयुषी कुमारी सुबह डहरू कुमार पुल के पास पैर फिसल गया था और ग्रामीणों ने बताया कि सुबह मृतक की बहन कपड़ा धोने के लिए डहरू कुवार पुल के पास गई थी और कुछ देर के बाद ही गांव के छोटे छोटे बच्चे के साथ आयुषी कुमारी भी वहां पर पहुंच गई। सब बच्चे पुल के ऊपर थे लेकिन आयुषी नदी में उतर गई। अगली खबर, इस हफ्ते जारी हो सकता है झारखंड CGL परीक्षा का एडमिट कार्ड। JSSC CGL परीक्षा जो कि 21 और 22 सितंबर को होने वाली है, उसके एडमिट कार्ड का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है और ये एडमिट कार्ड झारखंड कर्मचारी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर उपलब्ध होगी। बता दें कि जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते इस परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक रूप से सूचना नहीं आई है। अगली खबर, राज्य में प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी करवा रही सर्वे।
झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज है। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंपई सोरेन के बाद पार्टी अब टिकटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची में जुटी हुई है। बीजेपी अब टिकटों के बंटवारे पर फोकस कर रही है, वो ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर रही है जो कि पार्टी को जीत दिलवा पाए, और इसको लेकर भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक भी हुई है और बैठक में चुनाव के संचालन एवं प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगली खबर, झारखंड की जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू के नाम से रांची के एक बिल्डर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए 1 हफ्ते के भीतर रंगदारी के रूप में 1 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है और रंगदारी मांगने वाले ने पैसा न देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। जिस बिल्डर से रंगदारी मांगी गई है वह कौन सी नेता है और इसको लेकर पुलिस से शिकायत की गई है। अमन साहू गैंग के द्वारा धमकी और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने को लेकर रांची पुलिस जांच में जुटी है। जिस मयंक सिंह के नाम से रंगदारी मांगी गई है वह फिलहाल अमन साहू गैंग का संचालन कर रहा। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में सीटों की रस्साकसी शुरू। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत का आरंभिक दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों नेताओं को राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी दी है और बातचीत को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस का झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अधिक दबाव है। अगली खबर, भाजपा ने कहा कि झारखंड में आदिवासी कम हुए और मुस्लिम बढ़ चुके हैं। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पलामू के प्रभारी विकास प्रीतम ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों को सरकार प्रश्रय दे रही है और बांग्लादेश की स्थिति से वर्तमान में सभी अवगत है। इसकी छाया पश्चिम बंगाल में पड़ रही है और झारखंड में भी इसका असर दिखने लगा है। साल 1951 से 2011 तक के कालखंड में झारखंड में आदिवासी की आबादी 17% कम हुई है और मुस्लिमों की आबादी 14% बढ़ चुकी है। यह चिंता का विषय है। राज्य में जनसंख्या का संतुलन भी बिगड़ चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है और समुदाय विशेष को बचाया जा रहा। यह भी कहा कि झारखंड सरकार आदिवासी के नाम पर दिखावा करती है, घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया जा रहा।